ये जो आपके बारे में एक दफ़ा आप टीवी पे आ रहे थे तो क्या कि डॉक्टर 1 मिनट में ऐनक उतार देता है। 10 सेकंड 10 सेकंड, हाँ 1 मिनट तो बहुत 60 सेकंड हाँ, चाहिए। 10 हमने सेकंड में 5 ऐनकें उतार देनी है। 10 सेकंड में आप ऐनक, ये वाकई सच है। दैट्स गुड। चलिए रिजवान, अच्छा आज हम एक इसी कहते लगे मूड में बैठे हुए हैं। देखें, दिस इज सो ट्रू। मेरे पास सारी दुनिया से ये पेशेंट आते हैं कराने के लिए। जो देखिए, आपने मशीन जो आपने यूज़ करनी है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ इम्पल्सेस हैं वो ऐसी सिंक्रोनाइज किस्म की होती है कि आपने एक काम जो 20 मिनट में करना है, अब आप मुझे बताएं, एक मशीन 20 मिनट में काम कर रही है, 20 मिनट तक उसके अंदर बम्बार्डमेंट्स हुई जा रही है। 20 मिनट में टिश्यू डैमेज ज़्यादा होगा कि 10 सेकंड में टिश्यू डैमेज ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली 20 मिनट के अंदर आप टिश्यू हैंडलिंग करी जा रहे हैं। उसके बाद उसको हमने फ्लैप को जब उठाया तो आधा चिपका हुआ है, आधा चिपका हुआ नहीं है। उसके बाद वो सेपरेट हुआ, उसके बाद जब वो जोड़ा है तो उसके बाद उसके एजेस भी उस तरह अप्रॉक्सीमेटेड नहीं, वर्सेस एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें सिर्फ 10 सेकेंड्स, आई मीन मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि काउंट करें। अब मैं पैडल प्रेस करने लगा हूँ, 1 2 3 4 एंड इट्स डन। I've got so many videos, नेट के ऊपर में एक बड़ी दफ़ा दिखाया, प्रेजेंट किया। ये ऐसा बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच है। 10 सेकंड्स ही लगते हैं और रिकवरी टाइम इज जस्ट 15 to 20 minutes। हाफ एन आवर पेशेंट इज फाइन, कुड ड्राइव बैक। आप आए हैं, 10 सेकंड लगे, ऐनक उतारी, 15 मिनट बाद आप यू कैन ड्राइव, यू कैन वॉक, गो बैक होम, ड्राइव करके जाए आप। ऑलवेज मेरे पास पेशेंट आते हैं गुजरावाला से, सियालकोट से, दे ड्राइव बैक ऑन मोटरवे आफ्टरवर्ड्स। डॉक्टर साहब, अभी आप जब बैठे थे हम वीडियो के शुरू में, तो मैंने टिश्यू से अपनी आंख साफ कर रहा था, तो आपने मुझे फ़ौरन कहा कि टिश्यू आंख से मिल मत लगाओ, ठीक है? क्या टिश्यू पेपर से आंख साफ करना खतरनाक साबित हो सकता है? रिजवान, एक्सीलेंट। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू वर्कड विद वेरी बेसिक क्वेश्चंस। आपने बड़े बेसिक जो अवामी को सवाल, इन अवामी सवालों के लिए आप सामने देखिए, जब टिश्यू पेपर होता है उसमें माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, बट अब आप टिश्यू पेपर को माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो टिश्यू पेपर के ऊपर छोटे छोटे बेतहाशा बेशुमार ज़रात होते हैं। जब आप टिश्यू पेपर को साथ डैम्प करने के लिए लगाते हैं, एक होता है जो मैक्रोस्कोपिक व्यू, आपको बड़ा नजर आ रहा है कि आपने टिश्यू पेपर लगाया। दूसरा होता है कि उस टिश्यू पेपर में से जो छोटे छोटे ज़रात हैं वो निकल कर आपकी आंख में जाते हैं, ठीक है? अगर आप जुकाम लगा हुए हैं, छींक लगी है, व्हाटएवर, या आपने इवन नया भी लगाया, तो वो ऑलरेडी कंटेमिनेट होता है एयर के अंदर, वो स्टरलाइज्ड होकर नहीं आपकी आंख की तरफ जा रहा है। आंख के अंदर कोई भी चीज़ अनस्टरल आप ना डाल सकते हैं ना लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझें इस चीज़ को। अगर आप टिश्यू पेपर बड़ी मजबूरी के तहत लगाना भी है तो आपने नीचे कहीं रख के उसको करना है, आपकी आंख के करीब। कोशिश यही है कि ना करें। बेटर ये कि आप पानी से, फ्रेश वाटर से उसको साफ कर लें, बजाय ये कि आंख के अंदर टिश्यू पेपर ही कोई ऐसी चीज़ लगाएं, क्योंकि बार बार लगाने से वो माइक्रोफिब्रिल्स क्या होते हैं, खून जो पानी की नालियाँ होती हैं जिनके साथ पानी और जो आंसू उसमें निकलना होता है, उसमें ब्लॉक होना शुरू हो जाता है और उस वजह से फिर पानी बाहर आना शुरू हो जाता है आंख से, कि उसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ब्लॉक। और फिर अक्सर पेशेंट जिनकी लेजर सर्जरी हुई होती है, पेशेंट जिनकी कैटरेक्ट सर्जरी होती है, उनकी आंखें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। वो ज़रा सा माइक्रोफिब्रिल लगाते हैं, वो माइक्रोफिब्रिल लगाने के साथ ही उनकी आंखों में से या रेडनेस शुरू हो जाती है या पानी निकलना शुरू होता है। सो ये एक बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा इशू है जो हमें हर दूसरे दिन फेस करना पड़ता है। और उसमें पेशेंट को सिर्फ कहते हैं, डोंट टच योर आई आइदर विद टिश्यू पेपर। आप टिश्यू पेपर भी ना लगाएं और अपने हाथ भी ना लगाएं। अगर आप हाथ से भी मलने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ से भी कंटेमिनेशन आंख में जाती है, उसमें इन्फेक्शन होगी, आंख की पानी निकालने वाली नालियाँ सूजेंगी, उनकी ब्लॉकेज होगी, पानी ड्रिबल आउट करेगा, बाहर आएगा। सो पेशेंट्स को हमेशा यही समझाया जाता है कि आपने ना हाथ लगाना है ना टिश्यू पेपर लगाना। बड़ी मजबूरी है और बड़ी अर्ज हो रही है तो यू कैन वॉश योर आइज विद स्प्लैश वाटर। आंख के अंदर कुछ ना लेके जाए, ना